हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? उसने कहा अगर अच्छी संगति होगी, वाचा का संदूक होगा, मेरे साथ संबंध कायम होंगे, तो मैं सब कुछ असंभव संभव कर दूंगा। वो दीवार, वो कैंसर, वो बीमारी, वो बांझपन, वो गरीबी, वो दुख जो तुम्हें भारा लग रहा है, तुम्हें लगता है कि कभी नहीं हो सकता, अगर वो परमेश्वर को साथ लेके ना जाते, डंडों के साथ जाते, पेड़ों के साथ जाते, हथियारों के साथ जाते, थक के खत्म हो जाते, फिर बोलते लाइफ इज ए स्ट्रगल। उसने कहा ना बल से ना शक्ति से, बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा। आप लड़ रहे हैं पर शरीर से लड़ रहे हैं। कुछ बीमारियों से लड़ने से फायदा नहीं होगा, उनका इलाज बना ही नहीं। आपका बेटा सुनता ही नहीं तो क्या लड़ लेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो फाइट करने से होंगी नहीं, परमेश्वर की वहां जरूरत होगी। और परमेश्वर भी अलाउ करता है ऐसी चीजों को जो हमारे बस से बाहर हों, ताकि हम खुदा को ढूंढ सकें। मैं आज इसलिए आपके बीच में मैं नहीं हूं, मैं बहुत धर्मी था, मैं बहुत दुखी था, और परमेश्वर को ढूंढ रहा था कि वो है कि नहीं है। आपके दुख आपको परमेश्वर में, आपको प्रभु को ढूंढने में आपको लगा देंगे। पर आपको यह बात याद रखनी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपनी ताकत से नहीं कर पाएंगे। आपको परमेश्वर की जरूरत होगी, आपको परमेश्वर के हाथ की जरूरत होगी, अच्छी संगति की जरूरत होगी, वचन की जरूरत होगी, स्तुति की जरूरत होगी। हालेलुया। तब आप कहेंगे हां, मेरी इम्पॉसिबल चीज खत्म हुई है, ये पॉसिबल हुई है। ये चीज इम्पॉसिबल थी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा मेरी लाइफ में किया है। आप गवाही देंगे। कोई आज देगा, कोई साल में देगा, कोई 2 में, कोई 10 में, लेकिन आप देंगे 100% रेट के साथ, 100% रेशो के साथ। मैंने कहा 100% आप गवाही देंगे। आमीन। हो चाहिए बरकत आपकी। हालेलुया, हालेलुया। शैतान चाहता है प्रेयर ना करें, वो चाहता है आप संबंधों को कायम ना करें। धीरे 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 आपकी संगति से दूर कर दिया जाए, आपको बिजी कर दिया जाए। बीमारी से नहीं तो आशीष से दूर कर दिया जाए, बिजनेस से दूर कर दिया जाए, चर्च से दूर कर दिया जाए, आग से, वचन से दूर कर दिया जाए, प्रेयर से दूर कर दिया जाए। धीरे धीरे फिर अपनी योजना को आपकी लाइफ पर वो काम करने के लिए भेजे। शैतान के अंदर पेशेंस। बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह कहते हैं कि दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है, तुमको सूना झाड़ा बुहारा पाती है, तो 7 दुष्ट आत्माएं और लेके आती है और कहती है मैं अपने घर में, शैतान कहता है मैं अपने घर में जिससे निकलता वहीं लौट जाऊंगा। और वो पेशेंस से इंतजार, इतना पेशेंस आपके पास नहीं था, शैतान के पास पेशेंस रखते हैं, बहुत पेशेंस के साथ। धीरे धीरे आपको देखते हैं, आपने व्यभिचार के बारे में क्या सोचा, जब आपके दिल में व्यभिचार का विचार आया फिर आपने क्या सोचा, जब चोरी के बारे में विचार आया तब आपने क्या सोचा, जब आपको डराया गया तब आपने क्या। पेशेंस से वो आपको देखते हैं और मौका ढूंढते हैं कि कब वो आपके अंदर जाए। और यीशु मसीह ने कहा शैतान को अवसर मत देना। सुनो मेरी बात, ये देखो स्क्रीन के ऊपर, ये मैं आ रहा हूं अमृतसर। ओके, जब मैं बक्से के पास पहुंचा, मैं अमृतसर पहुंच गया। ठीक है, मैंने फैसला किया मैं यहां से जाऊंगा, तो मैं ऐसे वापस गया। मेरी दिशा तो मुड़ गई मेरी गाड़ी की, लेकिन हूं मैं अभी भी कहां? अमृतसर में। समझे कि नहीं समझे? आप परमेश्वर में चल रहे हैं, आप एक जगह पहुंच गए, फिर आपने मूड बनाया कि आप अपनी मुंह को फेर लेंगे यीशु मसीह से, मर्जी से करेंगे काम, पाप करेंगे, क्योंकि शैतान ने आपको भरमा दिया। आप हैं अभी भी ब्लेसिंग वाले प्लेस के ऊपर, पर आपकी दिशा अलग हो गई। अब आप जब चलते रहेंगे, आपको कुछ सालों महीनों में उसका असर दिखाई देगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पाप करने से कई बार एकदम मुसीबतें नहीं आती। पाप करने के द्वारा कई बार एकदम से आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती। आप बोलते हो मैंने तो कल व्यभिचार किया, आज मैं गाड़ी ले रहा हूं, ये देखो मेरे पास्टर ने मुझे फोन करके गॉड ब्लेस यू बोला है। चिंता मत करो। उसने कहा जो कुछ तुम अंधेरे में करते हो, उजालों में उसका प्रचार किया जाएगा। अगर अंधेरे में प्रार्थना करते हो, उजाले में तुम चमकोगे। पाप करते हो, वो भी नजर आएगा। दाऊद ने धीरे से बुला के पाप कर लिया, कौन सा किसी को मालूम होने?
लेकिन जब परमेश्वर नंगा करने में आता है, जब वो आपको एक्सपोज करने पे आता है, तो उसके जैसा फिर कोई नहीं कर सकता।